नई दिल्ली में लाल किला के करीब एक कार में धमाका होता है और धमाके के नतीजे में 8 अफराद जाम बहक हो जाते हैं और मुतादिद जख्मी हो जाते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा लोग जख्मी होंगे और जाम बहक होंगे। इस वाक़े को जो BBC है समेत बैनुल अक़वामी मीडिया इदारों ने भी रिपोर्ट किया है। इंडिया जो है ना वो इल्जाम लगा रहा है कि ये धमाका पाकिस्तान ने करवाया। कबूतर बीट करता है ना जाके इंडिया में, तो कहा जाता है कि बीट पाकिस्तान ने करवाई है, कबूतर पाकिस्तान ने भेजा है। थर्ड क्लास आप लोगों की जो है इंटेलिजेंस, इनको ये तक नहीं पता कि कहां पे सिक्योरिटी करनी है। वेयर द हेल इज योर सिक्योरिटी? ये जो धमाके करवाए हैं ये आप लोगों के अपने इलेक्शंस के पीछे कराए गए हैं। ये अपने मूदी चाय वाले जाहिल इंसान से पूछे ना कि ये इलेक्शंस की आड़ में जो अपने लोगों का तिया पांचा करी जा रहा है और पाकिस्तान पे इल्जाम लगाई जा रहा है, ये आप लोगों का ध्यान हटाने का तरीका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान। ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ह्यूमंस ऑफ इंडिया है ना, इनको लगी हुई है शिद्दत की आग कि पंगा लेना ही लेना है पाकिस्तान के साथ। अब हुआ ये है कि 10 अक्टूबर को 10 अक्टूबर 2025 नई दिल्ली में लाल किला के करीब एक कार में धमाका होता है और धमाके के नतीजे में 8 अफराद जाम बहक हो जाते हैं और मुतादिद जख्मी हो जाते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा लोग जख्मी होंगे और जाम बहक होंगे। लेकिन रिपोर्ट्स अभी तक के मुताबिक ये आई हैं और इस वाक़े को जो BBC है समेत बैनुल अक़वामी मीडिया इदारों ने भी रिपोर्ट किया है। पर मेरा ये बोलना है कि इंडिया जो है ना वो इल्जाम लगा रहा है कि ये धमाका पाकिस्तान ने करवाया। नहीं, मुझे आप तो एक बात तो बताएं आप लोग, कबूतर बीट करता है ना जाके इंडिया में, तो कहा जाता है कि बीट पाकिस्तान ने करवाई है, कबूतर पाकिस्तान ने भेजा है। आप लोगों की थर्ड क्लास सिक्योरिटी, थर्ड क्लास आप लोगों की जो है इंटेलिजेंस, इनको ये तक नहीं पता कि कहां पे सिक्योरिटी करनी है टाइट और कहां पे सिक्योरिटी नहीं करनी है। बड़े भाग भाग के आप लोग अपने मिनिस्टर्स को सिक्योरिटी देते हैं। वेयर द हेल इज योर सिक्योरिटी? मतलब आप लोगों ने पाकिस्तान को मजाक समझा हुआ है। पाकिस्तान ये कर गया, पाकिस्तान ये कर गया, कबूतर आया वो पाकिस्तान ने भेजा है कबूतर। अब ये भी कह दो कि पाकिस्तान ने तुम लोग के शौचालय नहीं बनवाए। हर चीज पाकिस्तान में फेंक देना एक मजाक लगता है। साफ लगता है कि आप लोग जो है ना हमारे साथ पंगा लेने में खुश हैं। आप लोग हमारे साथ जो है ना वो टांग अड़ाने में हमारे अंदर खुश हैं, ताकि पाकिस्तान एक दफा टांग तोड़े से और एक दफा पाकिस्तान शुरू हो गया ना, तो आप यकीन करें कि आप लोगों की टांगों समेत और भी बहुत कुछ टूट जाएगा। तो अपने आप को थोड़ा सा काबू में रखें, अपनी औकात समझें। ये जो धमाके करवाए हैं ये आप लोगों के अपने इलेक्शंस के पीछे कराए गए हैं। ये अपने मूदी चाय वाले जाहिल इंसान से पूछे ना कि ये इलेक्शंस की आड़ में जो अपने लोगों का तिया पांचा करी जा रहा है और पाकिस्तान पे इल्जाम लगाई जा रहा है, ये आप लोगों का, ये मैं इंडियन से बात कर रही हूं, ये आप लोगों का ध्यान हटाने का तरीका है। हिंदुस्तानियों, ये आप लोगों का ध्यान हटाने का एक तरीका है। आप लोगों का ध्यान इलेक्शंस की तरफ हो जाए और यहां से आपका ध्यान हट जाए कि मोदी बहुत तकम्मा है, जाहिल है, उसको तो इतिहास का नहीं पता, उसको किसने बना दिया, ये एक इतना बड़ा मुल्क किसने पकड़ा दिया, जाहिल इंसान चाय वाले को। हस्बे रिवायत बगैर किसी ठोस शवाहिद के भारतीय मीडिया ने जो इल्जाम है वो पाकिस्तान पे लगा दिया और जो रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्होंने फौरी तौर पर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया है। और वाक़े के फौरी बाद भारतीय मीडिया ने एक मुनज़्ज़म अंदाज में गुमराह कुन प्रोपेगेंडा का मुहिम का आगाज किया। कि क्या आप लोग फॉल्स प्रोपेगेंडा जो है लेकर आ जाते हैं, ये गोदी मीडिया जिनको कुछ पता नहीं है, बस सीखने और चिल्लाने पे पूरा जोर देते हैं। अहम सवाल ये है कि सब महज एक इत्तेफाक था या एक मुनज़्ज़म कार्रवाई या पुरानी प्लेबुक थी? इब्तदाई तौर पर पुलिस ने इस धमाके को गैस सिलेंडर फटने का नतीजा करार दे दिया है और यही हुआ है। आप लोगों की थर्ड क्लास गाड़ियों में गैस सिलेंडर जो है वो सही वाले अच्छे वाले रखा करें। आप लोगों की तरह आप लोगों के गैस सिलेंडर और गाड़ियां भी थर्ड क्लास हैं। और वाकये के फौरन बाद रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट्स फाल हुए जो माजी में भी पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन मुहिम्मात का हिस्सा बनते रहे। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के हालिया बयानात से वाज़िया है कि भारत एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी में मसरूफ है।
2 अक्टूबर को भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जारहाना और गुमराह कुन एक बयान जो है वो जारी किया। 3 अक्टूबर को भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ धमकी में बयान दिया। अच्छा, मुझे भारतीय आर्मी चीफ का पता ही नहीं है कि वो कौन है, मतलब उसकी शक्ल भी नहीं देखी हुई मैंने। वो कौन मरासी मुसल्ली इस चाय वाले की तरह कोई एक कुटाना उठ के आ गया है। और इसी दिन भारतीय वजारत खारजा ने कश्मीर की सूरत हाल पर झूठे और गुमराह कुन बयान भी जारी किए। 7 अक्टूबर 2025 को भारतीय मीडिया ने लश्कर तैयबा और ISKP के माबैन मुबैना इत्तेहाद की झूठी खबरें नशर करना शुरू कर दी। 5 नवंबर को NDTV और दीगर भारतीय चैनल्स ने झूठे हमलों की खबरें नशर करके पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम जो है वो तेज कर दी। 9 नवंबर को RSS के सरबराह ने एक इश्तियाल अंगेज तकरीर में पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई सख्त और धमकी अमेज लहजा इख्तियार किया। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक भारत ने मगरबी जो सरहद के करीब ट्राई सर्विसेज के नाम से फौजी मशकों का आगाज किया। 10 नवंबर को भारतीय मीडिया ने 29 किलोग्राम बारूदी मवाद बरामद होने और श्रीनगर में मुमकिना दहशतगर्द हमलों के वार्निंग पोस्टर्स की खबरें चलाना शुरू कर दी। अब ये सारा प्रोपेगेंडा जो चलता आ रहा था ये तो होना था, फिर अब आप लोगों ने ये सारा प्रोपेगेंडा चला के उसके बाद वो इल्जाम हमारे ऊपर लगा दिया। इजी सा वे है आप लोगों के पास। इन तमाम इकदाम के बाद भारतीय मीडिया ने यह दावा भी किया है कि मुख्तलिफ रियासतों से 4 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया। ये तमाम शवाहिद एक ही सिमत इशारा करते हैं कि भारत अपनी अंदरूनी नाकामियों और बिहार के इंतखाबात में कमजोर सियासी पोजीशन से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए एक नई मुहिम चला रहा है। ऐसा महसूस होता है कि एक बार फिर झूठे बयानिए के जरिए आलमी राय आमा को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये मोदी तो वो है जो ट्रंप के सामने आप जो है वो चू नहीं कर सकते। जब इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी किसी के बारे में तो आप क्या चू करेंगे। आप कि जो ऑफिसर्स हैं वो ये कहते हैं कि जी हम लोग इससे तंग हैं, इस बुढ़े खूसट चाय वाले से तंग हैं, इसको मारो, कहीं गोली और उठा के कहीं बाहर रखो। आपकी अवाम आपसे तंग है, आप पाकिस्तान के गले पड़ते हो बार बार आके। पाकिस्तान जिस वक्त आप लोग पाकिस्तान ना टला हुआ क्योंकि अमन चाहता है, पाकिस्तान अमन से ही रहे और अमन से रहने दे। नहीं तो फिर हम जब करेंगे ना आपके साथ, आपकी एक एक चीज निकालेंगे तो फिर आप रोएंगे, धोएंगे, चीचड़ा करेंगे। चले फिर अब आप सब्र करें और सब्र से अपना काम करें। और ये जो गन फैला रहे हैं आप, ये सबको पता है कि आप क्यों फैला रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।